हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हम देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है विथ एग्जांपल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें वो पेज मेमोरी से रिमूव और वी कैन से रिप्लेस किया जाता है जो फ्यूचर में सबसे देर से यूज होने वाला हो या कभी यूज ही ना हो। इसका मेन एम होता है पेज फॉल्ट को मिनिमम करना। ठीक है, जैसे हमने देखा था फीफो, एलआरयू, इसमें कितना ज्यादा पेज फॉल्ट था। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एल्गोरिथम फ्यूचर देखकर डिसाइड करता है कि कौन सा पेज रिप्लेस करना है। जो पेज फ्यूचर में बहुत लेट यूज होने वाला है उसको मेमोरी से हटा देते हैं, लेकिन रियल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूचर नहीं देख सकता, इसीलिए ये एल्गोरिथम सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बेस्ट होता है, सबसे कम पेज फॉल्ट होते हैं, है ना। सो हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो यहाँ देखो हमारे पास जो है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये मैंने ली है। आप एग्जाम्पल आपको कोई सा भी दे दिया जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्रेम का साइज है मैंने लिया है 3। तो सबसे पहले हम ये ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक हमने कितने ड्रॉ किए, 18। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतना, और जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उन्हें ब्लॉक के ऊपर एज इट इज लिख देते हैं, जैसे 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 एंड 7। इस टाइप से मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और फ्रेम का साइज 3 है, मतलब कितने हैं नंबर ऑफ 1 2 3 फ्रेम से यहाँ पर साइज फ्रेम का 4 भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो यहाँ पर एक और एड ऑन हो जाएगा। अभी मैं फ्रेम का साइज 3 ले रही हूँ। ठीक है, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या है, 7 पेज 7 है, तो हमारे पास अभी पूरी मेमोरी स्पेस फ्री है, तो हमने क्या डाला, 7 को यहाँ पर डाल दिया, तो पेज फॉल्ट ऑकर हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं था, तो ये क्या हो गया हमारा पेज फॉल्ट। ठीक है, उसके बाद है 0, तो 0 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 7 एज इट इज यहाँ पर हमने डाल दिया 0 को। ठीक है, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। फिर है 1 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 7 एज इट इज 0 एज इट इज एंड 1 को हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया पेज फॉल्ट। अब हमारी मेमोरी क्या हो गई है, फुल हो चुकी है। अब हमें 2 को डालना है, तो अब हम किसे रिप्लेस करेंगे, तो जो हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेस एल्गोरिथम है वो क्या बोलता है कि जो फ्यूचर में सबसे बाद में यूज हुआ है या यूज होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, है ना। सो 7 देखो अभी यहाँ पर यूज नहीं हुआ, 0 अभी अभी यूज हुआ है, 1 भी अभी यूज हुआ है बिफोर 7, बट जो 7 है वो सबसे लास्ट में यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जो सबसे बाद में यूज होगा उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसे रिप्लेस किया, 7 को रिप्लेस किया, और किसे डाला यहाँ पर 2 को, और बाकी एज इट इज। ठीक है, 7 को रिप्लेस किया और हमने 2 को ऐड किया। ठीक है, अब देखो पेज 0 है हमारे पास, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। पेज 0 है जो कि मेमोरी में पहले से अवेलेबल है 0, तो जब ऐसे पहले से अवेलेबल होता है तो उसे हम एज इट इज लिख देते हैं 2 0 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेज हिट, यानी कि नो पेज फॉल्ट, हिट हो गया। ठीक है, अब देखो 3 है, 3 अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। फिर से हम चेक करेंगे किसे हम रिप्लेस करेंगे, तो फ्यूचर में जो सबसे बाद में यूज होगा, तो देखो 2 0 1 में से, तो 0 तो अभी यूज हुआ है रिसेंटली, और 2 भी यूज हुआ है, 1 सबसे बाद में यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, 3 से। 1 को रिप्लेस किया 3 से और बाकी एज इट इज हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट। ओके, यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट। अब क्या है, पेज 0 जो कि मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया 2 0 3। अब यहाँ पर क्या हो गया, हिट, मतलब नो पेज फॉल्ट।
अब है 4 जो है वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर से हम रिप्लेस करेंगे। अब किसे रिप्लेस करेंगे? जो सबसे बाद में यूज है। तो देखो 2 तो अभी अभी यूज हुआ है, 3 भी यूज हुआ है, बट 0 बाद में यूज हुआ है। तो अब हम किसे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पर 0 को किससे रिप्लेस करेंगे? 4 से। बाकी एज इट इज, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? पेज फॉल्ट। अब 2 है, पेज 2 आया, ठीक है। तो पेज 2 आया, तो अब 2 पहले से मेमोरी में अवेलेबल है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे 2 4 3। यहाँ पर क्या हो गया? हिट, नो पेज फॉल्ट, क्योंकि मेमोरी में पहले से अवेलेबल था। अब पेज 3 आया, पेज 3 देखो यहाँ पर पहले से अवेलेबल है मेमोरी में, तो फिर से ये एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया? हिट, मतलब नो पेज फॉल्ट। अब आता है 0। अब मेमोरी में 0 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हम किसे रिप्लेस करेंगे, जो सबसे बाद में आया। तो देखो 3 आया पहले, फिर 2 आया। पीछे वाले में देखते हैं कि सबसे बाद में क्या यूज होता है। अब 4 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम 4 को ही रिप्लेस करेंगे, जो नहीं है उसे ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है। या फिर जो सबसे बाद में आया, तो 4 नहीं है, तो 4 को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से। 4 के प्लेस पर 0 लिखा, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो गया? पेज फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? पेज फॉल्ट। अब आता है पेज 3। तो 3 देखो मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, हाँ पहले से अवेलेबल है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिट, मतलब नो पेज फॉल्ट। फिर पेज 2 आया, तो अब देखेंगे 2 तो पहले से मेमोरी में अवेलेबल है, तो इस पूरे को एज इट इज लिख देंगे। फिर इससे क्या हो गया? हिट, पेज हिट। अब आता है 1। तो 1 मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि जो सबसे बाद में यूज होगा, तो उस पेज को रिप्लेस करेंगे। तो देखो 2 तो अभी अभी यूज हुआ, 0 भी यूज हुआ, बट 3 तो है ही नहीं, तो 3 को हम रिप्लेस कर देंगे। 3 को किससे रिप्लेस करेंगे हम? यहाँ पर 1 से, ठीक है। 3 को हमने 1 से रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? पेज फॉल्ट। अब आता है 2। तो देखो 2 तो पहले से मेमोरी में अवेलेबल है, तो 2 0 1 एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो गया? हिट, मतलब नो पेज फॉल्ट। फिर आता है 0, तो 0 फिर से मेमोरी में अवेलेबल है, तो 2 0 1, यहाँ पर भी क्या हो गया? हिट। फिर है 1 पहले से मेमोरी में अवेलेबल है, तो एज इट इज लिख देंगे 2 0 1, यहाँ पर भी क्या हो गया? हिट, नो पेज फॉल्ट। फिर आता है 7। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो अब हम क्या चेक करेंगे? जो सबसे पहले मतलब यूज हुआ था, तो क्या यूज हुआ था? 7। तो हमने क्या करा? यहाँ पर 2 को रिप्लेस करके 7, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पेज फॉल्ट। तो अब हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पेज हिट और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेज हिट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये था। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।